यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। वेलकम टू बाइबल डेली टीचिंग में। तो हम लोग उत्पत्ति अध्याय से सीख रहे हैं और लास्ट वीडियो तक हम सीख चुके हैं उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 तक। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्पत्ति अध्याय नंबर 13 से, जहाँ से इब्राहिम और लूत एक अलग अलग दिशा में चले गए। जैसे कि अलग होने का फैसला लूत ने ही किया था कि मैं और मेरे नौकर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब हम अलग होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कारोबार बढ़ चुका है, हमारे भेड़ बकरियां बढ़ चुकी हैं, हमारे नौकर बढ़ चुके हैं। तो ऐसे करके उत्पत्ति अध्याय नंबर 13 में से जब लूत अलग हुआ तो उसने एक अच्छे इलाके को चुन लिया। वहां पे इब्राहिम ने उसको कहा कि जो भी हिस्सा आपको अच्छा लगता है आप उस हिस्से में चले जाओ, क्योंकि मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। और इस तरह इब्राहिम ने अपनी अच्छाई को, अपने अच्छे नेचर को, अच्छी आदत को हमारे सामने रखा। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि इस बाइबल टीचिंग में हमने कुछ पॉइंट ही सीखने, कुछ जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बेहतर है, क्योंकि इस अध्याय में बहुत सारा और रेवलेशन है जो हम एक ही बार में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जब रिपीटली फिर दोबारा परमेश्वर का हॉली स्पिरिट, परमेश्वर हमें गाइड करेंगे तो फिर दोबारा रिपीटली हम इन्हीं अध्यायों के ऊपर फिर दोबारा हम बात करेंगे। तो अभी तक का ये हिस्सा आप समझने की कोशिश करें। इब्राहिम ने अपना अच्छा हिस्सा हमारे सामने रखा कि वो लूत से कोई फाइट नहीं कर रहा था, कोई झगड़ा नहीं किया। उसने कहा जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर ले। तो इस तरह लूत इब्राहिम से अलग हो गया और सदूम और अमूरा की ओर बढ़ गया। इस तरह आगे चलते हम लोग देखते हैं कि वो सदूम और अमूरा में जाके बसने लगा और वहाँ पे 14 नंबर अध्याय में जाके उनके पास एक बड़ी ट्रबलेशंस आई, बड़ी मुश्किल आ गई। जैसे कि आप लोग जानते हो बाइबल को कि पुराने समय में एक दूसरा राजा दूसरे राजे के ऊपर हमला करने के बाद उनकी जायदाद, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके सब कुछ ले जाते थे। जो भी उनको दासियां बनाने के लिए, उनको नौकर बनाने के लिए, भेड़ बकरियां, एक दूसरे का माल को चुरा के ले जाते थे। तो इसी तरह ही लूत के साथ हुआ और एक राजे ने उनके ऊपर हमला किया और वो राजा उसको बंदी बना के ले जाता है। तो इसी तरह एक नौकर, छुड़ाया हुआ नौकर, मतलब एक नौकर कैसे ना कैसे निकल के, जैसे आप अध्याय नंबर 14 और उसकी 13 नंबर ऐट में देखें तो एक भगोड़ा, एक मतलब एक इंसान जो इब्रानी था, उसने आके खबर दी कि ऐसे करके लूत को दूसरा राजा पकड़ के ले गया, उसकी जायदाद, उसके बच्चों को पकड़ के ले गया। अब बात सुनिए, अब पॉइंट बहुत डीपली आपके सामने आएगा। एक बंदा छोड़ के चले गया। अब गुड नेचर होती क्या है मसीह लोगों में? एक जो रियल क्रिश्चियन है, जो परमेश्वर को मानता है, यहोवा खुदा को जानता है, उसके अंदर गुड नेचर क्या पाई जाएगी? अगर आपको कोई छोड़ता है तो आपके अंदर वो नफरत है, इसका मतलब है आप परमेश्वर के नहीं हो। अगर आपके अंदर वो नफरत ही नहीं है, इसका मतलब आप परमेश्वर के हो। तो उस समय देखिए, उसने छोड़ के गया। वो उस समय उसके पास बेटा भी नहीं था, उसने बेटे के समान उसको पाल पोस के बड़ा किया था, फिर भी वो छोड़ के चले गया। एक परिवार छोड़ के चला जाए कितना बुरा लगता है। आज आदर्श सेवकाइयों में छोड़ के जाए कितना बुरा लगता है। आज इंसान को छोड़ के जाए कितना बुरा लगता है। आज रियलिटी को छोड़ के जाए कितना बुरा लगता है। तो उस समय भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि सालों भर लूत इब्राहिम के साथ रहा। लूत की बीवी, लूत के बच्चे, लूत के सब नौकर सर्वेंट साथ थे। तो उस समय जब इब्राहिम ने दोबारा खबर सुनी कि वो मुश्किल में है, तो उसी समय वो उसके पास गया। ये है
इब्राहिम की लाइफ का गुड पॉइंट और गुड नेचर का हमारे पास संदेश। और जब ऐसा हुआ तो वो उसी समय अपने लोगों को लेके गया, और लोगों की गिनती जैसे 318 करके लिखा हुआ है कि 318 लोग जो जिसको उन्होंने सिखाया हुआ था वो लेके गया, उनका पीछा किया। ऐसे करके जब उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उनको छुड़ा के लेके आए, तो वो राजा जो था उस दिशा का जहाँ पे लूत रहता था, जैसे सुदुम अमूरा का राजा था जो, वो इब्राहिम को दसवंत शब्द जो है ये बड़ा समझने वाला है कि राजे भी अपना हिस्सा दसवां हिस्सा देते थे। तो उस समय एक राजे ने उसे 10वां हिस्सा देने का फैसला किया कि मतलब मुझे ऐसे करके तूने छुड़ा के लेके आया, मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आया, खुदावंद यहोवा तेरे साथ है, अति महान है तेरा परमेश्वर। तो सच में हमारा परमेश्वर अति महान है। हमारा मीन्स पूरी दुनिया का खुदा जिसने पूरी सृष्टि को बनाया वो ही महान परमेश्वर है। और वहां पे उसने कहा नहीं, मैं एक धागे से लेके भी छोटी सी छोटी वस्तु भी आपसे नहीं लूंगा। अगर मैं आपसे लूंगा तो यहां पे मेरे परमेश्वर की निंदा होगी और आप कहोगे कि हमने इसे अमीर किया। ये बहुत बहुत अमेजिंग बात है, ये बहुत अमेजिंग वर्ड है। इसको समझने की कोशिश करना जी। एक बंदा उपकार के बदले उपकार चाहता है। मसीह बंदा आज अगर कोई चर्च में सेवा कर रहा है, आज मिनिस्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो वो उस फेवर के बदले फेवर ही मांग रहा है कि मेरी टेक केयर करो, मेरे को अच्छी चेयर दो, मेरे को भाई अच्छा भोजन दो, भाई मेरे को अच्छी रिस्पेक्ट दो, भाई मेरे बच्चों को अच्छी रिस्पेक्ट दो। हम क्या कम है, हम क्या दान नहीं देते, हम क्या हाथों की सेवा नहीं करते, ऐसे करके रिस्पेक्ट मांगता है। तो वहां पे जब आप ये करते हो, इसका इनडायरेक्टली मीन्स निकलता है कि आप उपकार के बदले उपकार मांग रहे हो। और उपकार करने का जब मंतव्य था आपका यही था कि मुझे भी वापस इसी तरह से चाहिए। तो इट इज टू मच रॉन्ग। ये बहुत गलत है, इतना गलत है कि खुदा के इस इतिहास में, खुदा के सामने ये बात बहुत छोटी है। इब्राहिम ने कहा सुनिए, मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा खुदा है, मैं उसकी सेवा इसलिए करता हूं कि वो मुझे सब कुछ देता है। आप परमेश्वर की सेवा चर्च में जाके क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कलीसिया बने हैं, क्यों सेवादार बने हैं, ये डेट इज पॉइंट इज नॉट इन द ऑल टू कांग्रेगेशंस। आप लोग सुने और समझे इस बात को कि आप सिर्फ परमेश्वर को ऊपर अपने जीवन में, परमेश्वर ऊपर ही है, जो है ही आसमान के ऊपर, वो तो ऊपर ही है, वो नीचे थोड़ी आ जाएगा। तो हम हमारी लाइफ में जिसको ऊपर उठाना है हमने, वो परमेश्वर के नाम को, उसकी सेवा इस तरह करनी है कि हम लोग फेवर के बदले में फेवर नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ अधीन होना चाहते हैं। तो वहां पे जो इब्राहिम की गुडनेस पॉइंट जो निकल के आ रहे, फिर सेकंड पॉइंट उसने कहा सॉरी, माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, और अगर मैंने तुझसे लिया कुछ तो ऐसा करके होगा। ये नहीं कि इब्राहिम ने कुछ लिया नहीं, मिस्र से लिया था, मिस्र से उसे दास, गोलियां, सब कुछ मिला था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेबर यहां पे एक उपकार किया था किसी की जान बचाने का, और जान बचाने के लिए हम लोग उससे क्या करेंगे, उससे उपकार के बदले कहेंगे मैंने तेरी जान बचाई, उसको कहेंगे, उसने कहा नहीं जी ऐसा नहीं मैं करूंगा, अगर मैंने लोगों की जान बचाई है तो बहुत अच्छा ये परमेश्वर ने किया है। अगर आप किसी का भला करते हो तो वो श्रेय सिर्फ परमेश्वर को दें। अगर चर्च में करते हो कुछ काम तो वो श्रेय परमेश्वर को दें, ना कि मैन ऑफ गॉड के ऊपर एक बर्डन बन के, एक बोझ बन के आ जाए कि मैन ऑफ गॉड हम काम नहीं करते क्या, हम सब कुछ करते हैं। तो ये गलत है, सेवकाइयों में गलत है, लाइफ में गलत है, और इसको सुधारें। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह इब्राहिम तब बना क्योंकि उसके काम इतने बड़े परफेक्ट थे कि उसने हैरान कर दिया परमेश्वर को। ये अध्याय नंबर 14 में से था। एक तो लूत मुश्किल में गया, पकड़ा गया, दूसरा इब्राहिम ने उसको छुड़ाया,
तीसरा, इब्राहिम ने राजे से कुछ भी ना लेने का प्रस्ताव रखा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 3 पॉइंट इस 14 नंबर अध्याय में मिलेंगे। तो चलिए आगे थोड़ा हिस्सा हम अध्याय नंबर 15 से सीख लेते हैं। और उसकी फर्स्ट नंबर आयतों में लिखा, इन बातों के बाद यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन में कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत डर, मैं तेरे लिए ढाल हूं, मैं तेरे लिए बड़ा अजर हूं। ऐसे करके फिर परमेश्वर ने फिर दोबारा सडनली इमीडिएटली बात की। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए कि ये जो उपकार किए थे ना, जो बड़े काम किए थे, परमेश्वर प्रसन्न हुए और उसी समय आके उसने फिर जाके परमेश्वर ने कहा कि डोंट वरी, फिक्र मत करो, मैं तुझे अंश दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर तब जब हमारी लाइफ में कुछ चीजें देख लेगा। तो वीडियो इतना ही हम कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आगे जानेंगे इस अध्याय नंबर 15 के बारे में और आगे बढ़ते हुए। खुदावंद आपको आशीष दे। अगर आप सुनते हो, लाइक, कमेंट और सुनिए, इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें कि हम समझ रहे हैं। उससे हमें क्या होगा, हमें मालूम होगा कि आप अच्छी रीति से सुन रहे हो और समझ रहे हो। और खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से वचन सुनने से और परमेश्वर समझने से, ये टीचिंग को फॉलो करने से और आपको फॉलो करने से परमेश्वर यीशु के नाम से बहुत बरकत पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।